बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। धमाकेदार क्रिस्पी प्याज पकोड़े के बाद अब एक नई रेसिपी आ गई है। चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। ये पकोड़े किस सब्जी से बने हैं देख के आप एक बार तो हैरान हो जाएंगे। ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को और पे कर देंगे ना तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यहाँ भिंडी को धो के हमने अच्छी तरह से खुश्क कर ली है। छोटे साइज़ की और पतली वाली भिंडी इसमें इस्तेमाल होगी। टोपी वाला हिस्सा हमने कट करके इसे 4 हिस्सों में काट लिया है। भिंडी 200 ग्राम है, यानी 1 पाव से थोड़ा सा कम, और बिल्कुल खुश्क थी ना। देखिए हल्की सी भी इसमें लेसनी है। नमक आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च ये 1 चाय की चम्मच पूरी है, और एक आधी चाय की चम्मच थोड़ी सी चटपटी मज़े की लगेगी ना। धनिए को हाफ क्रश कर लिया है, ये 1 खाने वाला चम्मच। पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच, इससे रंगत खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपके पास ये ना हो ना तो आप 2 चुटकी इसमें हल्का सा येलो कलर डाल सकते हैं। पहले में सभी मसालों को एक दफ़ा मिक्स करना ज़रूरी है ताकि ये यकसां हर तरह से भिंडी भी कोट हो जाए। आधा कप बेसन, ये हमने अच्छी तरह से छान लिया। और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आधा कप मैदा, ये वही मैदा जिसे हम पूड़ी या समोसे भी बनाते हैं। मैदे और बेसन को खूब अच्छी तरह से ना मसाला लगी भिंडी पे मिक्स करना है, ऊपर नीचे उल्टाते हुए। अगर आप इस तरह से पहले मिक्स नहीं करेंगे ना तो जब पानी डालेंगे तो ये सभी एक जगह चिपक जाएगा ना, क्योंकि भिंडी के अंदर भी अपनी एक लेस होती है। तो अब हम आधा कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में करते हुए डाल रहे हैं। देखें इस तरह से ये है, लेकिन अभी भी देखें थोड़ा सा पानी है ना, तो हमने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी मज़ीद डाला है। लेकिन पकोड़े तलने के बाद ना आपको खुद से यकीन नहीं आएगा कि क्या ये भिंडी के पकोड़े इतने टेस्टी बनते हैं। देखिए अब ये खुद से अलग नहीं होंगे, हाथों से आपने हल्का हल्का सा इसको खोलते हुए डालना है। ऑयल को 2 मिनट तक हमने मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया था, और भिंडी डालते हुए ना हीट को बिल्कुल लो करती है, क्योंकि प्याज के पकोड़ों की तरह ना ये बहुत नफीस और नाजुक से होते हैं। थोड़ी सी हीट से ना एकदम से गोल्डन होने लग जाएंगे, और इसलिए बिल्कुल लो हीट पे हमने 8 मिनट के अंदर इसे तला, तो तभी इस पे सुनहरी रंगत आई। इमली की चटपटी चटनी और हरी मिर्च की चटनी के साथ हमने सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े के बने कि बस क्या कहने, काश मैं आपको टेस्ट करवा सकती। आलू प्याज मिक्स सब्जी और पालक के पकौड़ों की ना स्पेशल टिप होती है जिससे वो क्रिस्पी बनते हैं। उस रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।